हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। और साथ ही मैं आपका स्वागत करती हूँ आओ अतीत में चले के आज के एपिसोड में, जहाँ हम कैलाश जी की कलम से रेवड़ा पूजन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हमने आपको विनायक जी बिठाने के बारे में बताया था। आज हम उसके आगे के आपको रीति रिवाज बता रहे हैं। कैलाश जी बताते ही अधकच्ची पपड़ी तेल की पपड़ी बनाकर गणेश जी को ढोक लगाकर हम रेवड़ा पूजन हेतु निकल रहे थे। ढोली दरवाजे पर ढोल बजा रहा है। महिलाएं गीत गाती हुई लाड़ा और लाड़ी को लेकर घर से रेवड़ा पूजन हेतु निकल रही हैं। कालखाने में प्रातः काल का भोजन, आलू की सब्जी, पूरी, दाने, मीठी बूंदी और झारे के भुजिए, गरम मसाले के पकौड़ी आदि तैयार हो चुके हैं। पुरुष और बच्चे पंगत लगाकर पत्तल दोने भोजन आरोग रहे हैं, यानी जीम रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा व्यवसाय पूर्ण रूप से काश्तकारों से जुड़ा हुआ है। हमारी मूल संगत भी काश्तकारों से ही रही है, इसीलिए संगत का असर हमारे पर हुआ है। हम भी खेत रखते थे, गाय, भैंस, बैल और बैलगाड़ी रखते। खेती हम नहीं करते थे, पर सिजारे पर खेती करवाते थे। खेत में खाद की जरूरत होती थी, मवेशी हम रखते थे। गोबर को एक बड़े से खड्डे में एकत्रित करते थे। साग सब्जी का कचरा भी उसी में डालते थे, जो बाद में खाद बन जाती थी, जो हमें खाद मिलती थी और यह खाद हमारे खेत में काम में ली जाती थी, जिससे हमें एक अच्छी फसल अन्न के रूप में मिलती थी। इसी गड्ढे में एकत्रित गोबर कचरे के स्थान को हम रेवड़ा कहते थे। जिस रेवड़े के कारण हमें अन्न प्राप्त होता है, उसकी पूजा करना, खुशी और घर में मांगलिक कार्य के समय मान सम्मान देना हमारे संस्कार में आता है, और इसीलिए हम रेवड़े पूजन का रस्म रीति रिवाज निभाते रहे हैं। महिलाएं रेवड़ा पूजन के बाद दोपहर का भोजन करेगी। भूख भी लग रही है, करीब 11 बज चुके हैं और बहुत काम है। हाथों में मेहंदी भी लगानी है। संध्या समय में भोजन पश्चात तेल बिंदौली भी निकालनी है। ब्राह्मण, नाई और ढोली हमारी खुशियों में सम्मिलित हो चुके हैं। रेवड़ा पूजन हेतु हमारी महिलाएं रेवड़ा के स्थान पर लाड़ा लाड़ी को लेकर पहुंच गई हैं। ढोल बज रहा है। महिलाएं अपने अपने तरीके से रेवड़े के एक कोने पर लाड़ी को बिठाकर जल का छींटा लगा भूमि को शुद्ध करती है। भूमि पर कंकु, मोली, पताशे, तेल की 5 पपड़ी और अधकच्ची लोईनुमा पपड़ी रखती है और फिर लाड़ी या लाड़े को ढोक दिला बिना पीछे मुड़े देखकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। हमारे पूर्वजों का ऐसा मानना है कि गंदी जगहों पर बुरी अला बलाओं का वास होता है और उन्हें भोजन प्रसाद देकर तृप्त करने के उद्देश्य से ही यह रिवाज किया जाता है। इस रिवाज को करते वक्त रेवड़े पर किसी भी महिलाओं द्वारा नृत्य करना निषेध होता है। कहते हैं आवारी व्रत संध्या दोनों पहल के मिलन के वक्त ऐसे स्थानों पर जाने की मनाही होती है और इस वक्त मंदिर देवस्थान में आरती में जाना श्रेष्ठ माना जाता है। बंधुओं, दिन और रात के कुल 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। इन 8 पहर से ही दिन और रात की गणना होती है, जिन्हें 8 याम भी कहा जाता है। इन 8 पहर में से 4 पहर शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, जिसमें दिन का पहला प्रहर प्रातः फूटने से 9 बजे तक और दिन के अंतिम और चौथा पहर दिन के 3 बजे से 6:30 बजे तक, ये 2 दिन के पहर, और इसी प्रकार रात्रि का प्रथम पहर रात्रि 3 बजे से पो फटने तक, ये 2 पहर श्रेष्ठ माने जाते हैं। मेरी समझ अनुसार इन चारों पहर में शुभ मांगलिक कार्य, हवन, पूजन, यज्ञ, ईश्वर स्मरण श्रेष्ठ होता है। इसका आप गहराई से चिंतन करें, स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। रेवड़ा पूजन करके महिलाएं घर पहुंच चुकी हैं। भोजन प्रसादी का समय हो गया है। सभी महिलाएं पंगत लगाकर बैठ गई है। महिलाएं और बच्चे बहुएं पत्तल दोने लगाकर आलू की सब्जी, चटनी, पूरी, नुक्ती और पकौड़ी परोसी जा रही हैं। सभी ने जीमना शुरू कर दिया है। तो चलिए अब सबको भोजन करने देते हैं, और आपने भी यदि अभी तक नाश्ता भोजन नहीं किया है तो जाके नाश्ता भोजन करिए। जल्द ही हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।